Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Tobe. Today I will discuss about what is leukemia and its type. आज मैं बात करूंगी क्या होता है ल्यूकीमिया और क्या होते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया. सो व्हाट इज ल्यूकीमिया? ल्यूकीमिया को अगर हम लोग कॉमन टर्म में बात करें तो क्या होता है, ये ब्लड कैंसर है. तो ल्यूकीमिया क्या होता है कि ल्यूकीमिया आर मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ द हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स. तो ल्यूकीमिया क्या है कि हमारा ब्लड कैंसर है. इसमें क्या होता है कि मैलिग्नेंट कंडीशन, कैंसरस कंडीशन होती है. जो भी हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में उनको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स. तो मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स का, and it is characterized by increased number of white blood cells in the bone marrow or peripheral blood. तो ल्यूकीमिया क्या है? ब्लड कैंसर है. इसमें कि क्या होता है कि जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं हमारे बोन मैरो में, जो कि सारे कंपोनेंट ऑफ ब्लड बनाते हैं, उसमें कैंसरस कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है. बोन मैरो में भी बढ़ जाता है वाइट ब्लड सेल्स का नंबर, और जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स है उन उसमें भी नंबर बढ़ जाता है. तो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं. And the course of leukemia may vary from a few days or weeks to many years depending on type. तो जो ल्यूकेमिया का ड्यूरेशन है वो भी वेरी करता है कि वो फ्यू डेज से लेकर वीक्स तक हो सकता है और मेनी ईयर्स तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप. नाउ वी विल सी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ल्यूकेमिया. की जो ल्यूकेमिया दैट इज ब्लड कैंसर, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं ब्लड कैंसर के. तो सबसे पहला कॉज है आयनाइजिंग रेडिएशन. कहीं भी जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वहां पे आयनाइजिंग रेडिएशन, वहां पे रेडिएशन हुए. एक्सरे में भी अगर मान लो प्रेगनेंसी के टाइम में फीटस एक्सरे हुआ तो फीटस में भी चांसेस हो सकते हैं कि उसको ब्लड कैंसर डेवलप हो जाए, बट वो बहुत रेयर होता है. तो मतलब आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से हो सकता है. कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो हाँ नुकसान करती है, उसकी वजह से हो सकता है. कुछ रेट्रोवायरसेस होते हैं उनकी वजह से भी ल्यूकीमिया डेवलप हो सकता है. जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि कभी कभी किसी पर्सन के जीन्स में कुछ ऐसा चेंजेस आए जिसकी वजह से ल्यूकीमिया हो गया. एंड नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजिकल स्टेट्स. कभी कैसी कुछ इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी वाली कंडीशन हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है. तो आयनाइजिंग रेडिएशन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, रेट्रोवायरसेस, जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल स्टेट्स, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं. मतलब ये रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर किसी को, जो कि किसी को ल्यूकीमिया डेवलप कर सकते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया. तो ल्यूकीमिया जो होती है वो डिवाइड की गई है दो टाइप्स में, एक एक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक ल्यूकीमिया. एंड उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया AML. क्रॉनिक को फर्दर डिवाइड किया गया है, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया CLL, क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया CML. So what is acute leukemia? In acute leukemia, there is failure of cell maturation leading to the formation of blast mainly in bone marrow resulting in failure of bone marrow. मतलब कि acute leukemia में क्या होता है कि जो सेल मैचुरेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से इमेच्योर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. वो सेल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, इमेच्योर होते हैं, उनको हम लोग ब्लास्ट कहते हैं. और वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बोन मैरो में, जिसकी वजह से फेलियर भी हो जाता है बोन मैरो में. नेक्स्ट इज proliferation ऑफ सेल्स दैट डू नॉट मैच्योर लीड्स टू accumulation ऑफ प्रिमिटिव सेल्स, जिनको हम लोग ब्लास्ट बोल रहे थे, दैट टेक अप मोर एंड मोर स्पेस इन बोन मैरो रिप्लेसिंग नॉर्मल हीमोपोएटिक स्टेम सेल. तो बोन मैरो में क्या है कि नॉर्मल हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, लेकिन एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जो सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते डिफरेंट टाइप के ब्लड कंपोनेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इमेच्योर सेल्स हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग ब्लास्ट कहते हैं. और वो बोन मैरो में बढ़ते जाते हैं, ज्यादा स्पेस लेते जाते हैं, और जो नॉर्मल हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं वो कम होते जाते हैं, उनको रिप्लेस करते जाते हैं. एक्यूट ल्यूकेमिया कैन अकर एट ऑल एजेस. तो एक्यूट ल्यूकेमिया जो होता है वो किसी भी स्टेज में हो सकता है. क्रॉनिक ल्यूकेमिया जो होता है वो ज्यादातर मिडिल एज और ओल्ड एज के पीपल में देखने को मिलता है, लेकिन एक्यूट ल्यूकेमिया किसी भी एज पे एक्यूट ल्यूकेमिया हो सकता है.
सो ये जो इमेज है इसमें मैं शो कर रही हूँ कि जो हमारे कैसे ब्लड कॉम्पोनेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे ऊपर क्या है कि हमारा हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है, ठीक। फिर वो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल फर्दर दो में डिवाइड होता है, एक हमारा माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स, दूसरा लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। फिर ये जो माइलॉइड वाला सीरीज होता है वहां से हमारा प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, मास्ट सेल्स, माइलोब्लास्ट बनते हैं। और फिर वो माइलोब्लास्ट फर्दर हमारा क्या बना रहा है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, वही मोनोसाइट आगे चल के मैक्रोफेज बना रहा है। और जो हमारा जो लिम्फोइड वाली सीरीज है वो हमारा क्या बना रही है, नेचुरल किलर सेल बना रही है आगे चल के, और लिम्फोसाइट्स बना रही है, जैसे टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। तो ये दो सीरीज होती है जब सेल डिफरेंशिएशन होता है। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में दो फर्दर डिफरेंशिएशन होते हैं, एक माइलॉइड वाली सीरीज और एक लिम्फोइड वाली सीरीज। तो जो माइलॉइड वाली सीरीज है उसमें हमारा क्या होता है, माइलोब्लास्ट बन रहे हैं, और वो माइलोब्लास्ट हमारा फर्दर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट ये सब बना रहे हैं। और जो हमारा लिम्फोइड वाला सीरीज है उसमें लिम्फोसाइट सेल बन रहे हैं, दैट इज टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो जो हमारा माइलॉइड ल्यूकीमिया है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, तो उसमें कौन सी सीरीज इफेक्ट हो रही है, माइलॉइड वाली सीरीज इफेक्ट हो रही है। और जो हमारा जो लिम्फोइड वाला ल्यूकीमिया है, दैट इज लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है या लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है, इसमें हमारा कौन सी सीरीज इफेक्ट हो रही है, लिम्फोइड वाली सीरीज इफेक्ट हो रही है। Now we will see what is acute myeloid leukemia. So acute myeloid leukemia जो होता है वो more common होता है than acute lymphoblastic leukemia. And in acute myeloid leukemia, too many myeloblasts, that is immature blood cells found in the bone marrow or peripheral blood. तो acute myeloid leukemia में क्या होता है कि जो myeloblasts हैं ये क्या होते हैं, immature blood cells होते हैं, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ब्लड एग्जामिनेशन शो करता है कि एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है। बोन मैरो क्या होता है, हाइपर सेल्यूलर होता है विद रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स बाय ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल। क्योंकि बोन मैरो में क्या है कि जो हमारे इमेच्योर सेल्स हैं, इमेच्योर माइलोब्लास्ट हैं, उनको ही हम वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो जो नॉर्मल सेल्स है वो कम होता जाएगा, वो नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस कर देगा और इमेच्योर सेल्स बढ़ जाएंगे, तो बोन मैरो हाइपर सेल्युलर शो होगी। नाउ विल सी व्हाट इज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो एक्यूट ल्यूकीमिया है उसमें क्या होता है कि सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इमेच्योर सेल्स देखने को मिलता है। लेकिन जो क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है उसमें क्या होता है कि सेल्स डिफरेंट, जो मैलिग्नेंट सेल है वो डिफरेंशिएट कर पाता है, जिसकी वजह से हमेशा हमें ज्यादा मोर मेच्योर सेल्स देखने को मिलेंगे। तो एक्यूट में इमेच्योर सेल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, उनको ब्लास्ट बोला गया, यानी क्रॉनिक में क्या होगा, मेच्योर सेल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या है, ये भी एक माइलोप्रोलिफरेटिव स्टेम सेल डिसऑर्डर है। मतलब कि क्या है कि ये स्टेम सेल डिसऑर्डर है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल की ही डिजीज है, और किसको इफेक्ट करी है, माइलॉइड सीरीज को इफेक्ट करी है। लेकिन इसमें जो प्रोलिफरेशन होता है मेनली किसमें होता है, ग्रैन्युलोसिटिक सीरीज में होता है। वही हमने बताया था कि जो माइलोब्लास्ट है वो फर्दर हमारा क्या बना रहा है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, तो उसमें ज्यादा प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, उनका नंबर ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड इट इज मेनली अकर ड्यू टू क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी। तो ये क्या होता है कि जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है ये क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी की वजह से देखा जाता है। और कौन सा क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोम नंबर 22 की एबनॉर्मेलिटी की वजह से देखा जाता है, उसको हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं। एंड ये जो डिजीज है इसमें 3 फेजेस होती है, एक क्रॉनिक फेज होता है, एक एक्सेलरेटेड फेज होता है, एक ब्लास्ट क्राइसिस होता है। ब्लास्ट क्राइसिस में क्या होता है कि डिजीज इतने ज्यादा बढ़ जाती है कि ये जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है ये एक्यूट डिजीज का फॉर्म ले लेती है, और उसमें एक्यूट में बहुत ज्यादा ब्लास्ट सेल्स बढ़ने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा इतना वायलेंट कंडीशन हो जाता है, इसी वजह से ब्लास्ट क्राइसिस में ज्यादातर डेथ हो जाती है पेशेंट की। एंड जो क्रॉनिक है उसमें थोड़ा स्टेबल फॉर्म में डिजीज रहती है। फिर आता है कि सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे अगर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, तो लेथार्जी होगा, वेट लॉस देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है, गाउट हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। बट जरूरी नहीं कि सारे पेशेंट में यही सब देखने को मिले। 25% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं आता है, वो एसिम्टोमेटिक होता है। 90% पेशेंट में स्प्लीन का एनलार्जमेंट दैट इज स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलती है।
50% पेशेंट में हिपैटोमेगैली देखने को मिलती है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया भी देखने को मिलता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में। एंड इसमें यही बताया ना कि जो ग्रैन्युलोसिटिक सीरीज है उसमें ज्यादा प्रोलिफरेशन हो रहा है, दैट इज मेच्योर सेल्स का ज्यादा प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो उसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा देखने को मिलेंगे, बेसोफिल ज्यादा देखने को मिलेंगे, माइलोसाइट्स ये सब ज्यादा देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट व्हाट इज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। Now we will see what is acute lymphoblastic leukemia. तो acute lymphoblastic leukemia भी एक टाइप है ल्यूकीमिया का जो कि अफेक्ट करता है स्टेम सेल्स ऑफ बी और टी सेल्स। तो मतलब acute lymphoblastic leukemia किसको अफेक्ट कर रहा है? उन स्टेम सेल्स को अफेक्ट कर रहा है जो कि हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बना रहे हैं। मतलब कि ये क्या है, लिम्फोब्लास्ट को अफेक्ट कर रहा है, उसकी कैंसरस कंडीशन है। तो it is a type of leukemia affecting the stem cells which form B और T lymphocytes। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये लिम्फोइड वाली लीनिएज में लिम्फोब्लास्टिक सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मोस्टली चिल्ड्रन अफेक्टेड होते हैं अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, और एडल्ट में भी हो सकता है अबव 45 ईयर। एंड ये जो होता है बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस करता है देन क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो ये जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलता है। And night sweat, no appetite, easy bruising, bleeding gums, fatigue, dizziness, low platelets, ये सब कुछ फीचर्स हैं जो कि acute lymphoblastic leukemia में देखे जाते हैं। तो ये उन्हीं सेल्स को अफेक्ट करता है, उन्हीं स्टेम सेल्स को अफेक्ट करता है कि जो कि हमारा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट फॉर्म कर रहे हैं। Now we will see what is chronic lymphocytic leukemia। अब हम लोग बात करेंगे chronic lymphocytic leukemia में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो जो chronic lymphocytic leukemia है ये मोस्ट कॉमन वेराइटी है ब्लड कैंसर का, मोस्ट कॉमन वेराइटी है ल्यूकीमिया का। इसमें क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि नॉर्मली हमारा एंटीजन से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस डिजीज में क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, एंटीजन से रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और फिर एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। लेकिन क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में क्या है कि जो बी लिम्फोसाइट्स है जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है वो कर नहीं पाता है। मतलब कि इन दिस डिजीज बी लिम्फोसाइट जो कि नॉर्मली रिस्पॉन्ड करता है एंटीजन से और ट्रांसफॉर्मेशन करके एंटीबॉडी फॉर्म करता है, इट फेल्ड टू डू सो। ये वर्ड याद रखना, फेल्ड टू डू सो। मतलब कि बी लिम्फोसाइट जो है जो कि एंटीजन से रिएक्ट करके एंटीबॉडी फॉर्म करता है वो कर ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट सेल्स। तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में क्या है कि इम्यून सेल्स तो हैं लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट है, वो भाई एंटीजन से रिएक्ट करके एंटीबॉडी नहीं फॉर्म करे तो हमारे इन्फेक्शन को कैसे किल करेगा। तो इसीलिए इसमें बोला गया इंक्रीज इन नंबर ऑफ इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट सेल्स which lead to failure of immune reaction and normal hematopoiesis। मतलब क्या है कि हमारा जो सेल्स बन रहे हैं, इम्यून सेल्स बन रहे हैं, उनका नंबर तो ज्यादा है लेकिन वो बहुत ही इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट है, मतलब वो इन्फेक्शन फाइट करने की कंडीशन में ही नहीं है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन ही नहीं कर पा रहा है बी लिम्फोसाइट, जिसकी वजह से क्या होता है कि इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। लेकिन जो हमारा ब्लड में जो नॉर्मल हिमेटोपोइसिस है, बाकी फॉर्मेशन जो हो रहा है ब्लड के बाकी कंपोनेंट्स का, वो सब नॉर्मली ही चलेगा। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स है वो ही प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, वो एंटीबॉडी नहीं फॉर्म कर पा रहे, वो जो सेल्स है बहुत इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट है, मतलब कि वो वीक है, वो मतलब इन्फेक्शन फाइट करने की कंडीशन में ही नहीं है। इसमें ये देखने को मिलता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में। एंड ऑन डायग्नोसिस क्या होगा कि भाई इन्फेक्शन नहीं फाइट कर सकते तो क्या होगा, बॉडी बहुत वीक होगी, एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी जो लिम्फ नोड्स है वो इनलार्ज देखने को मिल सकता है, नाइट स्वेट है, वेट लॉस है। तो ये सब फीचर्स देखने को मिलते हैं क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में। एंड पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग, जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं तो उसमें हमारे मेच्योर लिम्फोसाइट्स, मतलब लिम्फोसाइट्स मेच्योर तो हैं लेकिन वो इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट है, वो एंटीबॉडी एंटीजन से फॉर्म रिएक्ट करके एंटीबॉडी ही नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं, तो उनका काम ही क्या है कि इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट सेल्स का नंबर इसमें बढ़ जाता है क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में।
नाउ वी विल सी व्हाट विल बी द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकीमिया। अगर हमें ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, पेरिफेरल स्मीयर कराएंगे। इसी सीबीसी से ही हमको पता चलेगा कि वाइट ब्लड सेल्स का नंबर कितना ज्यादा है। बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी भी करते हैं ताकि देखें कि बोन मैरो में इमेच्योर सेल्स तो ज्यादा नहीं है। फिर फ्लो साइटोमेट्री भी करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं, मतलब जो सेल्स के सरफेस पे प्रोटीन्स है उनको देखते हैं उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। साइटोजेनेटिक टेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी के सेल्स में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को देखता है, उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी आती है। इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री भी करते हैं एंड लंबर फंक्शन भी करते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि करते हैं अगर ल्यूकेमिया का हमें डायग्नोसिस करना है तो। नाउ वी विल सी व्हाट इज द ट्रीटमेंट। अगर ल्यूकीमिया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं, टारगेटेड थेरेपी करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी में वही होता है कि हमारे सेल्स को, जो हमारे कैंसरस सेल्स है उनको किल करता है। इम्यूनोथेरेपी में इम्यून सेल्स को ऐसे एक्टिवेट किया जाता है कि वो हमारे कैंसरस सेल्स को किल करे। टारगेटेड थेरेपी में भी वही है कि जो भी कैंसरस सेल है उनको टारगेट पे जाकर के किल करते हैं। कीमोथेरेपी में भी यही है कि जितने भी कैंसरस सेल्स है उनको हम लोग किल करते हैं। ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थेरेपी है जिसमें कि कैंसरस सेल्स को किल किया जाता है। एंड लास्ट में क्या होता है कि जब हमारे बोन मैरो में जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है उसी में तो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट इज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया के टाइप्स क्या क्या है। हर टाइप को मैंने बताया है कि हर टाइप में क्या क्या फीचर होता है, क्या प्रॉब्लम आती है। एंड ये भी बताया कि ल्यूकीमिया के डायग्नोसिस के लिए क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है ल्यूकीमिया के लिए। So this video is all about what is leukemia and its type, and I hope you will like my video. If you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. Thank you.